भाजपा नेत्री पत्रकारों से परेशान। भाजपा नेत्री ने सांसद मेनका गांधी के सामने उठाया मुद्दा, लेकिन खुद नहीं लिखाई एफआईआर। 2 बार हुआ बवाल और समझौता। आखिर क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? ये है यूपी के सुल्तानपुर जिले में भाजपा नेत्री पूजा कसौधन। इन्होंने पीठ पत्रकारिता करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला है। 2 मीडिया कर्मियों से भाजपा नेत्री की सड़क पर भिड़ंत भी हो चुकी है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, हंगामा भी हुआ। बात कानूनी कार्यवाही की आई तो मैडम पीछे हट गई, जिससे यह सवाल उठा कि दाल में कुछ काला जरूर है। बहरहाल हाल में ही भाजपा सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर थी। पूजा कसौधन ने फिर शराब पीकर वसूली करने वाले पत्रकारों का मुद्दा उठा दिया। तो एक बार ये विषय बहुत गंभीर है मैम कि उनकी एक बार लिस्ट आउट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में मतलब दारू वगैरह पी के और लोगों को परेशान करते हैं। पत्रकार अपने आप को बता के लोगों से पैसा लेते हैं। तो ये जिलाधिकारी महोदय जी से विनम्र निवेदन कि उनकी एक सूचना अधिकारी के द्वारा लिस्ट जारी कर दी जाए, ताकि जो पत्रकार हैं उनको सबको पता चले। पूजा कसौधन व्यापारी घराने से हैं, थोक किराना का काम है इनका। कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए पूजा कसौधन सड़क पर भी उतरी थी, खूब वाहवाही भी बटोरी थी। लेकिन इन सब की आड़ में खुद भाजपा नेत्री के प्रतिष्ठान पर लॉकडाउन टूटता रहा। कुछ मीडिया कर्मी होश में तो कुछ मदहोश होकर बहादुरी दिखाने लगे। लोग उनका वो हाल हुआ जो सुल्तानपुर के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। बहरहाल एनडीटीवी भारत ने भाजपा नेत्री से उनके मोबाइल पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अगर आपको किसी ने बताया, मैंने सिर्फ यही बात कही थी कि मैडम, एक आप जितने लीगल चैनल्स चल रहे हैं और उन चैनल्स के जितने लीगल पत्रकार हैं, सबका सूचना अधिकारी के द्वारा एक बार लिस्ट जारी करवा दीजिए। और जितने अनलीगल पत्रकार फालतू के टहल रहे हैं, फालतू अच्छे पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं, उनकी एक बार छटाई हो जाए। हम लोगों को भी पता चल जाए कि पत्रकार है कौन। एक काम पूजा जी, हम ये कह रहे हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी है ना? हाँ। इसमें पदाधिकारी तो कुछ कहने के लिए हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि डेली रोज जो है सफेदपोश नेता पकड़े जाते हैं, चोरी करते हैं। मुझे नहीं पता वो और एक बैनर की आड़ में कमल निशान के और सरकार की आड़ में। भाई साहब देखिए, सरकार और पार्टी को आप मेरे इस विषय के बीच में मत लाइए। मैं नेतागिरी नहीं कर रही हूँ। आप भाजपा की नेता हैं। सुन लीजिए, मेरी पार्टी को और मेरी पार्टी के लोगों को प्लीज आप इस विषय में ना ही लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। रखा है क्या? आपको ही लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं पूजा जी, हमें ये बताइए। पत्रकार को एक ही लोग को टारगेट कर लेना क्यों? और लोग नहीं है क्या? आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जानना चाहती हूँ भाई साहब, मैं भी यही जानना चाहती हूँ, मुझे ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप डीएम साहब की आरती उतार रही थी। हाँ तो ठीक है, क्या मतलब? आप डीएम साहब की इतनी करीबी हैं और उसके बावजूद आपको लोग टारगेट कर रहे हैं। एक सेकंड, जस्ट वेट। मैं डीएम साहब की करीबी नहीं हूँ भाई साहब। हम लोगों को पार्टी से काम मिला था कि जो कोरोना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने ही नहीं उतारी आरती। आपके पास वीडियो पहुंचा दिया गया होगा। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से सबका सम्मान करने के लिए कहा गया था। जितने अधिकारी हैं, जितने पुलिस के लोग हैं काम कर रहे हैं, जितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, सबका सम्मान करने के लिए कहा गया था। सम्मान करने का ये आरती उतारने वाला तरीका बड़ा अच्छा है मैडम। मैं किसी की आरती उतारूं, मैं किसी का पैर छूऊं, ये मेरा पर्सनल है। ये मेरी पर्सनल अपनी आंतरिक इच्छा थी कि मैं एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है। सुल्तानपुर में इतना अच्छा वो काम करी, मैंने अगर उनकी आरती उतार दी तो कौन सा गलत काम किया? आरोप यही लगते हैं पूजा जी आपके ऊपर कि इन सब की आड़ में लॉकडाउन तोड़ करके आपके यहाँ बिजनेस होता है। भाई साहब, आप ना अब कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, अब कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं डीएम साहब की आरती उतारूं या कुछ भी करूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इसमें आपको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर क्यों? आप ये विषय क्यों उठाए? मेरा आरोप नहीं है, ये लोगों का आरोप है, ये पत्रकारों का आरोप है। मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगी, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। मैंने ये कहा कि ये आपके ऊपर आरोप है। नहीं, मुझे इतना गंदा आरोप मत लगाइए। मेरी पर्सनल इच्छा थी, इसमें आरोप वाली कौन सी बात आ गई?
मैं डीएम साहब के करीबी नहीं हूँ। किसी ने किसी की आरती उतार दी तो वो बहुत करीबी हो गया। मैं आपसे फोन से इतना संपर्क कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो आप मेरे करीबी हो गए। आदमी को मौका जरूर देना चाहिए सुधारने का। लॉकडाउन कोतवाली में टूटा, 50 व्यापारी वहाँ इकट्ठा हुए, 50 पूरी व्यापारी भरी हुई थी कोतवाली, डिस्टेंस में खड़े थे, सोशल डिस्टेंस में खड़े थे लाइन वो आप से। अपने पत्रकार से बताइए। उन्होंने इतना माहौल क्रिएट किया, दुनिया भर के फोन कर करके सबको इकट्ठा किया। सुलह आप उनसे कर रही हैं और मैं नहीं पत्रकार कर हमारे रही हैं। हूँ। एक सेकंड, मैं सुलह नहीं कर रही हूँ। दोनों लोगों ने आपस में सुलह किया कर है। रहे हैं। ये मत बोलिए कि मैं सुलह कर रही हूँ। आप भी, आपने भी किया, उन्होंने भी किया। नहीं, मेरी गलती नहीं थी। मैं तो खुद उनके ऊपर एफआईआर करा के उनको उनका मेडिकल करा देती तो फिर ये विषय ही नहीं आता। लेकिन सिर्फ हाँ, वो मेरा पैर बार बार छू रहे थे। इतना दे रहे तो फिर आपने फिर सांसद जी के सामने फिर कैसे इशू उठा लिया? मैंने कैसे ये फिर आप वही बात गलत कह रहे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने सांसद जी को ये विषय के बारे में बताया ही नहीं कि हमारे घर पे क्या हुआ। मैंने सिर्फ मैडम से यही बात कही कि मैडम मैंने समझने के लिए आपको फोन नहीं किया है, मैंने खबर के लिए आपको फोन किया है। मैंने सिर्फ मैं कुछ भी नहीं समझना चाहता हूँ, जो सवाल है उसका मैं जवाब आपसे पूछ रहा हूँ। बात कही थी कि आप एक बार सूचना अधिकारी से कह के जितने चैनल्स चल रहे हैं और जितने उसके लीगल पत्रकार हैं उसको आप एक बार मेंशन करा दीजिए मैडम से। यही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ, इसी चीज को मैं बड़े इशू उठाना चाहता हूँ, तो इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बात करिए आप मुझसे, मैं कौन सा गलत आपको बता रही हूँ। लेकिन जब तक आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, समझौता कर लेंगे बार बार, तो कैसे ये हो गई? आप सुलह करती हैं, मारपीट होती है, आपके घर के सामने होता है। नहीं होती है, कोई भी मारपीट नहीं हुई है भाई साहब, समझ गए? आप बंधक बनाती हैं लोगों को, मोबाइल रखवा लेती हैं, बाइक रखवा लेती हैं। नहीं बता, आप फिर देखिए, आप अपने शब्दों को जरा प्लीज सही कर लीजिए, ठीक है ना? आप अपने शब्दों को जरा सही कर लीजिए। ऐसे आरोप आपके ऊपर हैं, मैं बंधक बना रही हूँ, ऐसे आरोप आपके ऊपर हैं। फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिए। से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।